हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। यहां पर लेटेस्ट 5 अपडेट निकल कर आया है आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। पहला अपडेट की बात करें तो यहां पर भारतीय रेलवे की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, देश के चुनिंदा स्टेशनों पर अब यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में रेलवे जुट गया है। यहाँ पर आपको साफ बता दें, यह चार्ज ट्रेन के टिकट का हिस्सा होगा। हालांकि यह चार्ज सभी श्रेणियों के लिए बराबर नहीं होगा। एसी फर्स्ट कोच में यात्रा करने वाले को एसी 2 और एसी 3 में ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। स्लीपर क्लास के लिए यह चार्ज कम होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मैक्सिमम फीस 30 रुपये और मिनिमम फीस 10 रुपये होगी। फिलहाल रेलवे इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इस बारे में अगले महीने अधिसूचना जारी हो सकती है। कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड ने कहा था कि यूजर्स फीस से आम यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन की जमीनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए मॉल, कैफे और होटल बनाए जाएंगे, जिसके लिए यह चार्ज वसूला जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर जो अभी टिकट है ये 4 बजे तक स्थगित है। 4 बजे के बाद ही आप जो है कहीं के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड यहाँ पर आपका जो अपडेट है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना में पहली बार बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार जो है अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के बारे में, जिससे सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु में करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहाँ अब तक जो है 61 करोड़ रुपए वसूले गए। इसलिए अगर गलत तरीके से आप पैसे ले रहे हैं तो आपको भी समझ जाने की जरूरत है। सरकार का इशारा साफ है कि जो इसके हकदार नहीं है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह से लाभ ले भी लिया है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एक्शन होगा। इसकी स्कीम के तहत अब तक 94,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ विचार विमर्श करने और स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि असली किसान परिवारों की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो तमिलनाडु में अब तक 5.95 लाख लाभार्थियों के अकाउंट की जांच की गई, जिसमें से 5.38 लाख फर्जी निकले हैं। सोचिए गड़बड़ी कितने बड़े स्तर की है। अब संबंधित बैंकों के जरिए फर्जी लाभार्थी के बैंक अकाउंट में गई रकम जो है वो वसूला जा रहा है। तो आपको बता दें, जो यहाँ पर घपला हुआ था वो किस तरह से घपला हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। कुछ बेईमान जो लोगों ने स्कीम के तहत अपात्र व्यक्तियों की बड़ी संख्या में बुकिंग करने के लिए जिला अधिकारियों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया था। कृषि विभाग द्वारा रखे गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी इस गैर कानूनी इस कार्य में शामिल पाए गए थे। राज्य सरकार ने तत्काल जिला अधिकारियों के पासवर्ड को भी बदल दिया था। ब्लॉक स्तरीय पीएम किसान खातों एवं जिला स्तरीय पीएम किसान लॉगिन आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके। अब आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसके बारे में आप जान लीजिए। मोदी सरकार ने जो है सभी किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम लागू कर भले ही कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शर्तें लगाई गई हैं। जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वे यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन, यानी आधार जब उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा। सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं। पति पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके असली हकदार होंगे। एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों। यदि उन्होंने आवेदन किया है तो पैसा नहीं आएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह ही कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऐसे लोग ने लाभ लिया है तो आधार अपने आप बता देगा। इसके अलावा पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट और जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वाले और 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित रखने का प्रावधान है। यदि किसी आयकर देने वाले ने स्कीम की 2 किस्त ले भी ली है तो तीसरी बार में पकड़ा जाएगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। चलिए तीसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आरटीपीएस, जी हाँ, जिन लोगों का जो है जाति आवासीय आय पहले से बना चुके हैं या फिर बनवाना चाहते हैं, और उनके लिए एक ज़रूरी सूचना आपको बता दूं, जो rtps.bihar.gov.in है, ये एक नया वेबसाइट बिहार सरकार की तरफ से बना दिया गया है। पहले ये जो इस तरीके से वेबसाइट नहीं था। आप आरटीपीएस सर्च कर लिखते थे तो वहाँ पर आपका जो है एक नंबरिंग टाइप के आता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक वेबसाइट बना दिया गया है rtps.bihar.gov.in। आप इसके तहत जाति आवासीय आय ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी यहाँ पर जो कन्या उत्थान योजना है, जिन्होंने जो है 12 यानी इंटर कक्षा पास किया है उन लोगों के लिए बड़ी सूचना यहाँ पर निकल आया है। आपको बता दें, जिन लोगों ने
यहाँ पर 10,000 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, उनका जो है स्टेटस स्थिति को वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो अब तक कहाँ है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से अप्लाई कर दीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक परीक्षा 10+2 के लिए जो इस वर्ष पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर लेना है, आपका स्थिति बता देगा कि आपका जो पैसा है वो कब तक आएगा या अभी कौन सा प्रोसेस में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, बिहार जो है एयरफोर्स रैली भर्ती चालू हो चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल चालू हो चुका है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रैली है वो दिया गया है, साथ ही आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितना होना चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सारा जानकारी दिया गया है, ग्रुप यहाँ पर दिया गया है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। ऑनलाइन आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप जो एडवर्टाइजमेंट जो है ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड भी कर पूरा जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।